मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का नया संगे मील अबूर। एक रोज में 4 लाख के करीब शहरियों की वैक्सीनेशन। 29 मई को 3,83,955 अफराद ने डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने वालों की मजमूई तादाद 70,93,803 हो चुकी। आज छुट्टी के रोज भी वैक्सीनेशन जारी। शहर शहर कायम सेंटर्स पर अवाम का रश। पंजाब में तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन का आगाज भी कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा, वैक्सीनेशन बढ़ाने से वबा पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आज 24 घंटों में 2,697 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रही। पंजाब हुकूमत ने 5% से कम शरह वाले अजला में SOPs के तहत तफरीही पार्क्स खोलने और वाटर स्पोर्ट्स की इजाजत दे दी। उधर लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल सील। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बातचीत की चौथी नशिस्त आज होगी। इमरान खान दोपहर 4 बजे आवाम के सवालात के जवाबात देंगे। वज़ीर आज़म और आवाम की बातचीत मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। तवील इंतजार के बाद मुआशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हश्र किया उसके नतीजे में तकलीफ का सामना करना पड़ा। अब मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है, तो अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों ले रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। वली बाग चारसदा में बिलावल भुट्टो अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। बेगम नसीम वली के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पार्टी के दीगर रहनुमा भी बिलावल भुट्टो के हमरा होंगे। PTM का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 4 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में सियासी पावर शो होगा। वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात, ऑर्डिनेंस मुस्तरद। हुकूमती करप्शन के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। फजलुर रहमान कहते हैं, PP और ANP अब PTM के साथ हैं, ना इजलास में इस पर गौर किया। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज मौजूदा हुक्मरानों को घर नहीं भिजवाना चाहते। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। नैयर बुखारी ने कहा कि नाम निहात PTM क़यादत एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है, ना ही लॉन्ग मार्च। पीपल्स पार्टी PTM से कोई बातचीत नहीं करेगी। शहबाज शरीफ खुद को PTM का नुमाइंदा समझते हैं, तो उनसे भी कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब और सिंध के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन तयनात करने की सिफारिश कर दी। सिंध के अरकान पार्लियामेंट को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत भी दे दी। कहा, बिलाशुबा ये इक़दाम पानी की कमी को मुनसिफाना तौर पर सूबों के दरमियान तकसीम करने में मुआविन होगा। कराची में गर्मी में शिद्दत के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। नाजिमाबाद, मलीर, मेहरान टाउन, सफूरा, गुलिस्तान जौहर में बिजली की बंदिश। सऊदाबाद, शाह फैसल, पेरी, गुलशन मेमार में भी रात गए बिजली बंद रही। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 2.5 घंटे लोड शेडिंग। शिकायत करने पर फॉल्ट या मरम्मती काम का बहाना किया जाता है। शहरियों का मौक़िफ़। पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर मुआहिदे से अमन और इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा हुई। भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM निरवाने का इंटरव्यू। कहा, 3 माह कबल कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर हुआ। मुआहिदा पाकिस्तान और भारत में देर पा ताल्लुकात के क़याम में पहला कदम है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फ़रोग़ और ख़ित्ते में इस्तेहकाम आएगा। पेशावर में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम लब्बैक अल-कुद्स मिलियन मार्च के लिए पिंडाल सज गया। कारकुनान की आमद जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अल-कुद्स मिलियन मार्च से खिताब करेंगे।
बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की तकरीब खुफिया रखी गई थी। वेस्ट मिनिस्टर कैथेड्रल में होने वाली तकरीब में करीबी अजीजों अकारब ने शिरकत की। PSL के बकिया मैचेस खेलने मजीद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को वीजे जारी। कराची से 5 अफराद अबू धाबी रवाना। सरफराज अहमद क्लियरेंस ना मिलने के बायस होटल वापस पहुंच गए। लाहौर से नसीम शाह, मूसा खान समेत 10 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आज अबू धाबी रवाना होंगे। कमर्शियल फ्लाइट पर सफर का खुसूसी इजाजतनामा हासिल कर लिया। यूरोप में फुटबॉल की बादशाहत चेल्सी के सर सज गई। चेल्सी ने फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से वाहिद गोल काय ह्यूरिट्स ने किया। चेल्सी ने दूसरी बार चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया। चेल्सी की जीत पर मद्दाहों का खूब जश्न। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5% है जो हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट आया। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे पास बेड्स की क्या सिचुएशन है, जो आपको पता है एक मुसलसल इसके ऊपर भी एक वो चलती है, शोर खुल चलता है कि जी बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजनेशन नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताती चली जाऊँ कि जहाँ तक प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का ताल्लुक है, जो बेड्स एलोकेटेड हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर वो 2897 हैं और उसमें से 410 बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं वो 112 हैं और उनमें से 9 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। इसी तरीके से अगर आप वेंटिलेटेड बेड्स की ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो पंजाब बड़े अस्पतालों में जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुल्तान में है जो तकरीबन 67% है, वरना लाहौर में इस वक्त 38% पे हम पहुंच चुके हैं। अपना रावलपिंडी 16% पे है। भावलपुर क्योंकि फिर वो भी साउथ का प्रोविंस है, इस वक्त जो हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट्स आ रहे हैं वो साउथ के आ रहे हैं। तो इस वक्त भावलपुर के अंदर तकरीबन 32% है। बाकी सारे इलाकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेड ऑक्यूपेंसी रेट बहुत हद तक कम हो चुका है। गुजरावाला जो आपको पता काफ़ी हमें परेशानी उठानी पड़ी थी पिछले माह, उसके अंदर अब इस वक्त उसकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 20% है। इसके अलावा आप अगर देखिए तो अपना ये जहाँ तक सिचुएशन है हाई डिपेंडेंसी जो हमारी यूनिट्स हैं, ये मैं इंटेंसिव केयर के अलावा बात करना चाह रही हूँ, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। इस वक्त अगर हमारे पास देखा जाए तो मुल्तान के अलावा 54% मुल्तान है, बाकी सब जो हैं वो 40% से बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो कम है। तो उसका ये मतलब है कि ओवरऑल जो दाखिला मरीजों का हो रहा है उनकी तादाद एज कम्पेयर टू जो मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं हॉस्पिटलों से उनका मुकाबला किया जाए। जब आप फ्लैटों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितने मरीज दाखिल हो रहे हैं उतने मरीज घर को जा रहे हैं। उसका ये फायदा होता है कि आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर ये जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो मेंटेन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक हफ्ते के अंदर देखा गया है कि तादाद मरीजों की जो सेहतयाब होकर घर जा रहे हैं उनकी तादाद बढ़ गई है और इसी की वजह से अब ग्राफ प्लेटो से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है, जो एक बड़ी खुशहाल बात है और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी बड़ी मेहरबानी है कि आप सबकी काविशों के साथ SOPs पे जो सख्ती की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक हफ्ते की लॉकडाउन था ख़ास तौर पे आपको पता है ईद से पहले एक हफ्ते का, लोग हमसे नाराज़ तो बहुत हुए, लेकिन आप देखिए आज उसका फ़ायदा आपके सामने नज़र आ रहा है कि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत कम होके